आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कुछ माँ की गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को छिड़छिड़ी पॉटी होती है, झागदार पॉटी होती है या फिर ग्रीन कलर की पॉटी होती है, पतली पॉटी होती है, जो कि जाने अनजाने जो नई माँ होती हैं उनसे छोटी मोटी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से बच्चे को ये चीजें सफर करनी पड़ती है। तो आज उन्हीं के बारे में बातें करेंगे और इसको प्लीज आप दिल से ना लगाइएगा, बल्कि कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। अगर आप छोटी मोटी चेंजेस करिएगा तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और माँ सिर्फ अभी आप पहली बार माँ बनी है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगी, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि बच्चे को जब भी तकलीफ हो जाती है, माँ काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और पूरा का पूरा ब्लेम खुद ही लगाने लगती हैं कि मेरी वजह से हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि अगर बच्चे की दांतें निकल रही हैं, 6 से 7 महीने 8 महीने का अगर आपका बच्चा है और उसको पतली छिड़छिड़ी पॉटी हो रही है, ग्रीन कलर की हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं टीदिंग की वजह से हो रही है। और बच्चे की टीदिंग के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि बच्चे की दांत को कैसे, जब उसकी दांत निकलती है तो क्या क्या चीजें आपके लिए हेल्प कर सकती हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप करूंगी। वो डेफिनेटली आपके लिए काफी मददगार होगी, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, कुछ आपकी मिस्टेक है उसको आप रेक्टिफाई जरूर कर ले। पहली मिस्टेक क्या होती है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग जो भी करा रहे हैं बच्चे को, तो हम जो भी भोजन करेंगे उसी तरह का मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो इतने दिन से जंक फूड को अवॉइड करते करते आपकी डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और न जाने कितने समय तक आपने बहुत सारे जंक फूड को अवॉइड किया है, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेबल है। आपकी जो बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक लड़की होती है उसको भी कुछ चीजें पसंद आती हैं कि ये चीजें खा लो, वो चीजें खा लो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उसका असर आपके बच्चे को देखने के लिए तुरंत हो सकता है। आपका बच्चा ओवर सेंसिटिव है, उसको वो चीजें डाइजेस्ट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता होती है। अब जैसे बहुत दिनों से आपने चाट नहीं खाया या कुछ चीजें नहीं खाई और खाने के बाद आप देखिएगा कि एक दिन के बाद आपके बच्चे को कोलिक पेन होती है, बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है पेट में और उसको झागदार या छिड़छिड़ी पॉटी हो जाती है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि आपके बच्चे को इस तरह की कोई भी फूड खाने की आदत नहीं है, बच्चा उस तरह से रेडी नहीं है। बच्चे को जो मिल्क जाना चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल सात्विक जो आपका फूड होता है वही जाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने डाइट में चेंजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसाले जैसी चीज़ें खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो उससे आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी गिरती है। और जब बच्चा आपका उस मिल्क को पीता है तो उसको जलन भी पेट में होती है, कोलिक पेन बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। आपको ये सुन करके बहुत ज़्यादा दुख भी लगेगा कि हाँ, बच्चे को मेरी वजह से कोलिक हो गया। तो जी हाँ, ये बहुत हद तक माँ के दूध की वजह से होती है। आप जो भी चीज़ें खा रही हैं उसी का असर आपके बच्चे को देखा जाता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि हाँ, हल्की फुल्की थोड़ी सी चीज़ें अगर आपने घर पे बना करके खा ली तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट वाली चीज़ें हैं वो इतने अनहेल्दी होते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि घर पर ही कुछ प्रोडक्ट को बना करके खा ले। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आपको यूट्यूब खोलिए, तरह तरह के व्यंजन मिल जाएंगे, तो आप कुछ व्यंजन अपने हिसाब से बना लीजिए। कोशिश करें कि खट्टी चीज़ें या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं जिससे कि बच्चे को कोलिक हो सकती है। और हर एक मील के बाद आपको हींग का सेवन ज़रूर करना है। अगर आप हींग का सेवन करती हैं तो इतनी ज़्यादा तकलीफ बच्चे को नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को जब कोलिक होती है तो ये जो पेन होता है बच्चे के लिए असहनीय होता है, और जब उसका कोलिक ठीक होता है तो बच्चे को इस तरह की पॉटी आने की भी समस्या होती है। तो अपने फूड आइटम पे थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, थोड़ा सा आप संयम रखें। आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और कुछ चीज़ें अगर आप खा भी लीजिएगा तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चे के साथ काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड करने की आवश्यकता है। क्योंकि 6 महीने तक पूरा का पूरा डिपेंडेंसी जो होता है माँ का दूध का बच्चे के ऊपर होता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की सेहत के लिए इंश्योर हो जाइए कि आप क्या चीज़ें ले रहे हैं, और खास करके अपने डाइट जो कि हेल्दी डाइट है, जो कि आपने प्रिकॉशन लिया था प्रेगनेंसी में, उसी तरह के प्रिकॉशंस या उसी तरह के न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान करना है। दूसरी चीज़ है कि जब भी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने का भी एक टेक्निक होता है। बहुत सारी जो नई माएँ होती हैं, मैं उन्हीं को फोकस कर रही हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होती है। कई बार वो सिंपल जब अपने ब्रेस्ट निकाल करके वो ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन उसके पहले आपको ब्रेस्ट की सफाई करनी होती है, थोड़ा सा हल्का क्लीन करना होता है, आपको हल्की सी मसाज भी देनी होती है, ताकि जब अगर आप
ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप बच्चे को पिलाते हैं तो उस टाइम पे शुरुआत में जो मिल्क आती है वो बिल्कुल पतली पतली आती है, पानी वाली होती है। और इसका पानी का जो बहुत महत्व आपके बच्चे के लिए नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 मिनट मिल्क पिलाने के बाद जो गाढ़ा दूध आता है वो ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वही बच्चे के शरीर में लगता है। तो जब पतला पतला जो मिल्क अगर वो बच्चा पी लेता है, उसका पेट तो उसी पानी से भर जाता है। लेकिन जब वो बच्चा पॉटी करता है तो पॉटी करने के दौरान उसको झागदार पॉटी आती है, छिड़छिड़ी या दानेदार, आपने देखा होगा इस तरह की पॉटी पतले मिल्क पीने से होती है। तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि पहला जो मिल्क होता है उस टाइम पे आप ऑल्टरनेट बेसिस पे आप ब्रेस्ट से मतलब चेंज ना कराएं, बल्कि थोड़ा सा 5 मिनट के बाद ही उसको ब्रेस्ट को आप पहले मसाज कर ले, उसके बाद आप पिलाएं और पिलाते आपको रहना है। और उसके 10 से 15 के बाद आपको ट्रांजिशन लेना है, यानी कि दूसरे ब्रेस्ट से आपको पिलाना है। तुरंत अगर आपने चेंज कर लिया तो बच्चे का पेट भर जाएगा, वो भी सिंपल पानी पानी जो दूध होता है उसी से भर जाएगा, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा चेंजेस करके देखिए। बच्चे को गाढ़ा पीला दूध देना है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, जो कि बच्चे के वेट गेन के लिए भी ज़रूरी होता है। तो आप अच्छे पदार्थ खाएं, जो भी आप भोजन ले रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छी ज़रूरी मात्रा में फैटी एसिड भी होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्ब भी हो। अच्छी मात्रा में अगर आप भोजन करते हैं, अच्छी क्वालिटी में अगर आप भोजन करते हैं, तो बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें विजिबल होती है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि 3 महीने का बच्चा होता है और इतना गोल मटोल होता है, इतना हेल्दी होता है, लेकिन आपको कई बार महसूस होता है कि मेरा बच्चा तो 7 महीने का है और ये इतना दुबला पतला है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस उनकी माँ ने अपने डाइट में किया होता है, इस वजह से ये विजिबिलिटी दिखाई देती है। तो आप कुछ चेंजेस करके देखिए, कुछ संयम बरत करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत सारा जो असर होता है माँ के दूध में होता है। बिल्कुल पॉजिटिव भावना से अपने आपका जो दूध है वो बच्चे को पिलाइए। और जिन महिलाओं को अगर दूध आने की संभावनाएं कम होती हैं, कम जिनको होता है, उनके लिए सेपरेटली एक वीडियो मैं बना दूंगी जिसकी लिंक एंड स्क्रीन पे है, आप जरूर देख लीजिएगा। 2 वीडियो मैं डाल दूंगी कि दांत जब निकलते हैं तब क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें एज अ रामबाण उपाय आप ले सकते हैं। उससे भी बहुत हद तक महिलाओं को असर पड़ा है, उनको भी बहुत सारी चीजें ये सब वर्क की हैं। क्योंकि मेरी खुद की प्रेगनेंसी में, मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से नहीं हुई, लेकिन दोबारा जब मेरी डिलीवरी हुई है, मैंने ट्विन बच्चों को जन्म दिया है और दोनों बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराया है और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मेरे एक्सपीरियंसेस आप उन वीडियोस में ज़रूर सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।